निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट है लखनऊ से। सरकार ने जवाब दाखिल किया है। एफिडेविट में 2017 के आरक्षण के सर्वे को आधार मानने की बात सामने आ रही है और हलफनामे में कहा गया है इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाएगा। सरकार ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को नहीं दिया जा सकता आरक्षण। आज सुनवाई में पक्षकार सरकार के हलफनामे का जवाब देंगे। तो आपको बताएं कि याचिका दाखिल की गई जिसमें निकाय चुनाव में रोटेशन, ट्रिपल टेस्ट और कई ऐसी चीजों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस पर आज सरकार की तरफ से आज कहा जाएगा क्या, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। एफिडेविट में 2017 के आरक्षण के सर्वे को आधार बताया गया है, ये बात सामने आ रही है और निकाय चुनाव को लेकर सरकार जवाब दाखिल कर चुकी है, ये बात सामने है। जहां हलफनामे में किसी भी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट 2017 के सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाएगा, ये बात कही जा रही है और इसमें ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये भी क्लियर किया गया है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, उनके पास जानकारी है। अनुभव, अगर टेक्निकल टर्म्स को हटा करके आसान शब्दों में समझना चाहें तो सरकार की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई? हाँ देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट के फैसले पर ये निर्भर करेगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव अभी होंगे या फिर वो टल जाएंगे 3-4 महीने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई अधिसूचना जारी करने पर, उसमें आधार ये था कि 5 दिसंबर को जो जारी किया गया नगर विकास विभाग की तरफ से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 542 के आसपास जो नगर पंचायतें हैं, वहाँ जो अध्यक्ष के लिए रिजर्वेशन जारी किया गया, उसी को लेकर यह आपत्ति दर्ज की गई और एक याचिका जो है वो दायर की गई हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि भाई अभी रोकिए, अभी अधिसूचना आप जारी नहीं कर सकते। 20 तारीख तक यानी आज तक रोक लगाई थी। सरकार ने 3 दिन का वक्त लिया था कि हमें जवाब दाखिल करना है। जो एफिडेविट दिया है प्रदेश सरकार ने, नगर विकास विभाग ने जो तैयार किया, उसमें साफ तौर पर कहा है कि हमने 2017 का जो था सर्वे उसी को आधार माना है और उसी के आधार पर हमने ये सारा रिजर्वेशन किया है, आरक्षण किया है। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, उनका कहना है कि भाई जब हमने आपत्तियों के लिए समय दिया था, 5 तारीख को जारी किया, 1 हफ्ते का समय दिया था, जिसको आपत्ति होती वो आपत्ति दर्ज कराता। अगर आपत्तियों का निस्तारण नहीं होता तब वो कोर्ट में जाते, कोर्ट इसको रोकता, तब तो ठीक था। लेकिन आपत्तियों के लिए भी समय था, उसी समय सीमा के बीच लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने फिर अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी। ट्रिपल टेस्ट की जो बात है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 2017 में हमने जिस तरीके से चुनाव कराया उसी सर्वे को आधार मानकर हमने इसको आरक्षण जारी किया और इसी को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। अब देखिए किस तरीके की दलील कोर्ट के भीतर दी जाती है। जो याचिकाकर्ता, उनके वकील क्या दलील देंगे, सरकार की तरफ से जो वकील है वो क्या पक्ष रखेंगे और कोर्ट किसे मानता है, किसे सुनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हैं। देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि ठीक है, सरकार ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट है, तो ये मानकर चलिए कि आज शाम तक सारी जो लिस्ट है आपत्तियों के बाद फाइनल लिस्ट आज जारी हो जाएगी, वार्ड से लेकर मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों की, और साथ ही साथ 1 या 2 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर देगा। लेकिन अगर सरकार की दलील को नहीं मानता है कोर्ट, तो फिर ये मान कर चलिए कि फिर पूरी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाएगी। वो सर्वे करेगा, फिर देखेगा कि किस तरीके से ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, यानी पूरी प्रक्रिया 3 से 4 महीने के लिए टल जाएगी। मार्च अप्रैल तक आराम से टलती हुई नजर आएगी। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही विकल्प संभव बताए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि दलीलों के बाद कोर्ट का रुख क्या रहता है, रवैया क्या रहता है। अनुभव, आज का दिन बहुत अहम है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।